उदयपुर में भी चुनावी वर्ष के बीच तथाकथित एग्जिट पोल का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल गया। उदयपुर शहर विधानसभा सीट के लिए सोमवार को हुए ऑनलाइन सर्वे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पार्टी के लोग जहां इसे सस्ती लोकप्रियता का हथकंडा मान रहे हैं, तो वहीं इसी बहाने नए नामों का जिक्र भी बढ़ गया है। चुनावी वर्ष में लोकप्रियता पाने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते, शायद यह तो आप जानते ही होंगे। ऐसे में मेवाड़ में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाबचंद कटारिया की राजनीतिक बागडोर को थामने लिए आलाकमान से पहले दावेदार ऑनलाइन सर्वे के जरिए अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया की मदद से ऑनलाइन सर्वे का लिंक भी अपने समर्थकों द्वारा वायरल करवाने के साथ वोटिंग का काम भी करवाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में संगठन के नेताओं के बीच भी अलग अलग सर्वे के लिंक बताकर अपने आप को दौड़ में सबसे अव्वल दिखाया जा सके। हाल ही में हुए सर्वे की खूब चर्चा है, जहां उदयपुर के 10 नेताओं के नाम को शामिल करते हुए इस दौड़ में सबसे ऊपर डूंगरपुर के सभापति के गुप्ता को बताया गया है। सर्वे में कुछ घंटों में करीब 3400 से ज्यादा लोगों की वोटिंग के आधार पर रविंद्र श्रीमाली, पारस सिंघवी को दौड़ में नीचे बताया गया है। दरअसल ये सर्वे उदयपुर में किसने करवाया यह तो साफ नहीं हो सका, मगर उदयपुर के सोशल मीडिया के ज्यादातर ग्रुप में के गुप्ता के करीबी कार्यकर्ताओं ने ही इस लिंक को वायरल किया था। शहर में चर्चा है कि गुप्ता के समर्थकों ने उदयपुर शहर से अपने आप को दौड़ में आगे बताने के लिए ऐसा किया होगा। इस सर्वे पर प्रतिक्रिया करते हुए जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, संगठन के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया गया है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी नेता द्वारा यह कृत्य किया गया होगा। हम इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। संगठन का जो सर्वे और निर्णय होगा वही उदयपुर के हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को मान्य होगा। कल मुझे भी जानकारी मिली और जो सर्वे आया है किसने किया क्या नहीं है, क्योंकि ये संगठन से किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है और व्यक्ति विशेष जिसने भी किया है उसका हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ संगठन के सच्चे सिपाही के तौर पर जिस किसी को भी चुनाव लड़ना है या वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है तो जनता स्वयं जानती है, और इस प्रकार का जो सर्वे है वो तो पार्टी अपने लेवल पर करती है। और तो ये तो ऐप है, इसमें कोई भी अपने हिसाब से बना के कोई डाल देता है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन जिस किसी ने भी किया यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हम पार्टी स्तर पर इस बात की बात करेंगे कि पार्टी के अनुशासन बना रहे हैं और इस प्रकार के जो मिथ्या तर्क और गलत ढंग से जो प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है यह ठीक नहीं है। इस तरह से करके स्वयं नेता बन रहे हैं कई सारे लोग या कई कर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उदयपुर की जनता और प्रेस और मीडिया भी सब जानता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा इस प्रकार के कृत्य करवाती है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार के कार्यों पर विराम लगना चाहिए और पार्टी जिस किसी भी व्यक्ति को अभी बहुत समय है और पार्टी जो उचित निर्णय करेगी, जिस प्रकार से संगठन की कसौटी पर जो भी खरा उतरेगा उसको टिकट देगी। हम सबको मिलजुल कर उसमें काम करना चाहिए। इस प्रकार के हथकंडे अपनाने से पार्टी का भला नहीं है और समाज के अंदर भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। वहीं इस लोकप्रियता के सर्वे में 5वें नंबर पर दिखाए गए निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऑनलाइन लिंक और ऐप की मदद से आसानी से इस तरह के सर्वे करवाए जा सकते हैं। यह कोई मान्यता या लोकप्रियता का आधार नहीं है। इस तरह का सर्वे संगठन के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जो वर्तमान में सर्वे चल रहे हैं इस विषय में मेरे को ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन कहना इतना ही है कि आजकल इजी वे में कोई भी ऐप बनाकर सर्वे करवा सकता है। इस सर्वे की कोई वैल्यू नहीं है। संगठन स्तर पर अगर सर्वे होगा या संगठन के हमारे पदाधिकारी आकर पार्टी कार्यालय में कोई भी सर्वे करेंगे, मैं उसी को ऑथेंटिक मानता हूँ। बाकी ये सब सर्वे फालतू की बेकार की बातें हैं, इससे कोई तथ्यात्मक बात नहीं। आपका नाम भी चलाया जा रहा है, इतने वोट मिले नहीं मिले। हाँ, तो चला सकते हैं ना वोट, तो बिल्कुल 100%। उसमें ऐसे ऐसे नाम भी है कि जिनका इस उदयपुर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी का टिकट देगी तो उसका काम करेंगे 100 बार। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट मिलना अगर ऐसे ही हो जाए तो फिर तो अभी एक सर्वे हुआ था, कौन से राज्य की बात है, मैंने कल देख रहा था, उस सर्वे के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 4 गुना ज़्यादा वोट मिले, सर्वाधिक वोट बताए थे, सर्वाधिक वोट मिले, और कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर जमानत जब्त हुई। इस सर्वे के आधार पर मेरे ख्याल से बिल्कुल पूर्णतः गलत है, और प्रायोजित तरीके से सर्वे कर जनता को गुमराह करना, ये भी मैं इसकी पूर्ण निंदा करता हूँ।
ऐसे काम जो करवा रहा है उसको नहीं करवाने चाहिए। दरअसल इस सर्वे में लोकप्रियता में पहले नंबर पर दिखाए जा रहे डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता से हमने बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी ओर से सर्वे नहीं करवाया गया है। हालांकि गुप्ता औपचारिक तौर पर कैमरे पर आकर बोलने से बचते रहे। दरअसल इस सर्वे के पीछे सबसे ज्यादा गुप्ता के समर्थकों की चर्चा है, क्योंकि सर्वे में गुप्ता को 912, बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को 826 और पारस सिंघवी के नाम पर 237 लोगों की वोटिंग बताई गई है। इनके अलावा प्रमोद सामर, अलका मुंदड़ा, जिनेंद्र शास्त्री, दिनेश भट्ट, रजनी डांगी, चंद्र सिंह कोठारी और मनोहर चौधरी का भी जिक्र था। बहरहाल इस सर्वे पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी है कि डूंगरपुर के सभापति रहे के गुप्ता को सबसे ऊपर और शहर के बीच निगम में उप महापौर पारस सिंघवी को 5वें नंबर पर तो रविंद्र श्रीमाली को दूसरे नंबर पर दिखाया गया है। जबकि लोकप्रियता के मामले में रविंद्र श्रीमाली और पारस सिंघवी को कटारिया के उत्तराधिकारी के साथ ही लोकप्रिय और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ वाला नेता माना जाता रहा है। खैर, चुनावी मौसम के बीच के गुप्ता की मौजूदगी अब उदयपुर के बीजेपी नेताओं में भी खूब खटक रही है। अंदर खाने कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं कि यदि बाहर से आकर कोई यूं चुनावी मैदान में उतरेगा तो बरसों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ता कहां जाएंगे।